हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे ZEE5 फिल्म राउतू का राज की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म राउतू का राज डायरेक्टेड बाय वन आनंद सुरापुर, इट स्टार्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बड़ा ही दिलचस्प टाइटल है और राउतू नाम की एक जगह है उत्तराखंड में, एक विलेज है राउतू की बेली। तो पहले तो इस फिल्म का टाइटल वही था, राउतू की बेली, लेकिन फिर इसका नाम बदल के राउतू का राज कर दिया गया। तो पहली बार हमने ये टाइटल सुना तो हम तो सोच रहे थे कि क्या पता शायद इस फिल्म में जो राउतू का मशहूर पनीर है उसका राज हमें पता चलेगा, लेकिन जिस राज की बात हो रही है वो तो एक मर्डर मिस्ट्री है। तो फिल्म के पोस्टर में एक और दिलचस्प लाइन थी कि 15 साल से अपराध मुक्त। अब बताइएगा, क्या ये सिर्फ काल्पनिक चीज है या वाकई में राउतू में क्राइम रेट इज वेरी लो। अब इस कहानी में तो खैर 15 साल के अंदर एक पहली बार एक मर्डर हुआ है। अब पहाड़ी इलाकों की अपनी एक उनकी खूबी होती है कि नॉर्मली जो ज़िंदगी होती है लोग आराम से आराम से ज़िंदगी जीते हैं, वेरी लेड बैक पीपल। एक सुस्त एनवायरनमेंट, शांत वैसा रहता है। और इस चीज़ पे आप देखेंगे कि भले ही मर्डर मिस्ट्री हो, आनंद सुरापुर उनके को राइटर शारिक पटेल, इस चीज़ पे उन्होंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सो जो राउतू उसकी जो लेड बैक ज़िंदगी है वो बिल्कुल यहाँ पे बरकरार है। भले ही ये एक लेड बैक एनवायरनमेंट हो, लेकिन इसका जो अपना मिस्ट्री थ्रिलर है उसका अपना एक स्वाद है और वो भी बिल्कुल फीका नहीं होता है। और यहाँ दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर आनंद सुरापुर, उनके को राइटर शारिक पटेल की, दैट दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन राउतूज लेड बैक एनवायरनमेंट फॉर एनी माइंडलेस और नीडलेस थ्रिल। और जो थ्रिल है, एलिमेंट है मिस्ट्री का, वो उसकी अपने आप में एक, मैं कहूँगा, एक लेयर्ड मिस्ट्री है इस कहानी में। अब जिस इंसान जिसकी मौत हुई है वो एक महिला है, संगीता, प्लेड बाय नारायणी शास्त्री, हु यूज्ड टू बी अ वार्डन एट दिस स्कूल फॉर ब्लाइंड इन राउतू। अब बताइएगा, ऐसी जगह पे मर्डर होना, जाहिर है आई विटनेसेस यहाँ पे बहुत कम होने वाले हैं। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसी जगह पे भी अपराध हो सकता है, लेकिन जो शातिर लोग हैं, आई थिंक उनके लिए तो ऐसी जगह में तो क्राइम की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। राउतू के मर्डर का क्या राज है ये तो खैर हम खुलासा नहीं करेंगे, जब आप फिल्म देंगे आपको तो बेहतर पता चलेगा। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि चाहे पहाड़ हो या फिर शहर, मनुष्य की जो लालच है उसकी कोई सीमा नहीं होती। हमने जिक्र किया था लेड बैक एटीट्यूड की, और बस इस क्राइम हो जाने के बाद, इस व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद भी वहाँ के जो लोग हैं उनके रवैया में कोई फ़र्क नहीं आया। उन्हें तो ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो नेचुरल डेथ ही है। और ना सिर्फ आम लोग, अब इस केस में जो लोग लगे पड़े हैं, पहले तो हैं SHO दीपक नेगी, प्लेड बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब वो जो पहली बार इस क्राइम सीन पे आते हैं और फिर वहाँ के वो अपने सब इंस्पेक्टर को, डिमरी, प्लेड बाय राजेश कुमार, उन्हें झाड़ते हैं, भैया अगली बार मुझे अपनी सुबह जल्दी बुलाना नहीं। अब जब सीनियर ऑफिसर का थोड़ा ऐसा रवैया है और जो बाकी अफसर है वो तो बिल्कुल मूडी है। जहाँ पे डिमरी की हमने बात की, उसे तो इस मर्डर से ज़्यादा इस बात की चिंता है कि उसने जो घर लिया था अब तक बिल्डर ने उसे पोजीशन दिया नहीं है। फिर एक कांस्टेबल है राजेंद्र त्रिपाठी, दैट्स प्लेड बाय अनूप त्रिवेदी, वो तो बड़े ही लाउजी है। फिर देयर इज हेड कांस्टेबल दिनेश पंत एंड कांस्टेबल लता। इन्हें तो बस यही चिंता है कि कब इनके बॉस नेगी जी कब इन्हें छुट्टी देंगे ताकि ये अपनी शादी करवा सके। सो अब बताइएगा, जब ऐसा माहौल है और जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सुस्त हैं और जो इतने गंभीरता से नहीं लेते, तो कैन यू ट्रस्ट दीज 5 पीपल टू सॉल्व दिस राउतू का राज। अब बस मैं इतना कहूँगा, लार्जली यहाँ पे जो एफर्ट है वो एक वन मैन शो ही है। अभिनय की मैं बात करूँ तो खैर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके लिए पिछले 2-3 साल टफ रहे हैं, बोथ प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली। और मुझे याद है 2 साल पहले उन्होंने एक बयान दिया था OTT को लेके, अपनी नाराज़गी जताई थी और कुछ ऐसा भी कहा गया था कि वो OTT की दुनिया छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 2 साल देखें तो सिद्दीकी हैज़ क्वाइट अ फ्यू OTT रिलीजेस, और जो ज़्यादातर उनकी वो फिल्म आई थी OTT पे वो कुछ इतना कमाल नहीं कर पाई है। अब इस साल मई में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ, तो उस हिसाब से तो जो इनकी निजी परेशानियाँ थी, अच्छी बात है कि शायद वो तो अब ख़त्म हो चुकी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ये फिल्म बन के आई है राउतू का राज, शायद उनके जो प्रोफेशनल स्ट्रगल रहा है पिछले 2-3 साल का, उस बैड फॉर्म को भी ये फिल्म उसे ख़त्म कर देगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही इज़ नॉट न्यू टू प्लेइंग अ स्मॉल टाउन कॉप। अगर आपको याद हो 2020 में नेटफ्लिक्स की बहुत बढ़िया फिल्म आई थी रात अकेली है, जहाँ उन्होंने जटिल यादव नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। अब जटिल यादव वो तो काफ़ी इन योर फेस थे, वो डरते नहीं थे कि सामने कोई भी हो, चाहे उनके
सीनियर ऑफिसर हो या फिर कोई बड़े लोग हो, वो उनके सामने डरते बिल्कुल नहीं थे। लेकिन हमारे दीपक नेगी साहब है, ये बड़े शांत स्वभाव के हैं और ही हैज़ सर्टेन पास्ट ट्रॉमा। और ये कभी भी अपने हिम्मत नहीं करेंगे कि जो इनके बॉस, जो इनके सीनियर है या फिर इस कहानी में जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें कभी डिसरिस्पेक्ट या वैसा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी इंक्वायरी रोकेंगे और ही गोज एट हिज ओन पेस। जैसी वंस अगेन आई वुड से जैसे राउतों की अपना एक पेस है, उस हिसाब से ये भी इस केस में बिल्कुल शांत स्वभाव से ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज एन एक्टर, आई डोंट नीड टू से दैट ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और जब उन्हें ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं तो वो बिल्कुल उसमें घुल मिल जाते हैं। और इस कैरेक्टर की अच्छी बात यही है कि स्टार्ट से एंड तक ये अपना दिमाग ठंडा रखता है। एक आध जगह पे थोड़ी बहुत इसकी फ्रस्ट्रेशन होती है, और खासकर एक सीन है जहाँ पे ये अपने एक सहयोगी कांस्टेबल राजेंद्र त्रिपाठी उन्हें थोड़ा ताना मारते हैं कि ये कह के कि तुम्हारी जैसे कि तुम्हारा दिमाग नहीं चलता इसलिए तुम वहाँ खड़े और मैं यहाँ खड़ा हूँ। सिवाय आई थिंक एक वो लाइन के वो भी मेरे ख्याल से इट वाज मोर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन विथ हिज कलीग्स जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रहे थे। बट ओवरऑल मैं कहूँ तो नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंस काफ़ी मैं कहूँगा काम है, काफ़ी मैच्योर है। बाकी एक्टर्स में राजेश कुमार की बात करूँ तो आई थिंक आई एम सीइंग हिम इन अ फिल्म, आई डोंट इवन नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम इन अ फिल्म। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर राजेश कुमार। अगर आपको याद हो, इनका जो सबसे क्लेम टू फेम है दैट ही प्लेड रोशेश इन दैट वेरी एपिक कॉमेडी सीरीज सारा भाई वर्सेस सारा भाई। और ये जो इनका कैरेक्टर है नरेश डिमरी का, शुरुआत इनकी वंस अगेन सुस्त अफसर है, और कुछ जगह पे शायद आपको ऐसा लगेगा कि इनके कैरेक्टर को लेके भी कुछ शक जैसा लगता है, विच ऑब्वियसली एड्स अ लेयर अराउंड टू दिस कैरेक्टर। एंड वंस अगेन आई थिंक राजेश कुमार जो उनको ये मौका मिला है फिल्म में, बिल्कुल अपने मौके पे चौके मारते हैं और अच्छा काम किया है। फिर जो बाकी पुलिस अफसर का रोल प्ले कर रहे हैं, दिस कांस्टेबल लता प्लेड बाय समृति चंदोला, फिर हेड कांस्टेबल दिनेश पंत प्लेड बाय विकी दत्त, इन सब का काम आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है। और मुझे ये दो जो कैरेक्टर्स है दे आई फील दे ब्रिंग अ वेरी ऑर्गेनिक राउटू सेंस ऑफ ह्यूमर टू दिस स्क्रीन प्ले। फिल्म के अंदर जो इस स्कूल के जो मालिक बन रहे हैं दैट्स एक्टर अतुल तिवारी, ही प्लेस द कैरेक्टर ऑफ मनोज केशरी। अगर इनकी आप शक्ल देखेंगे तो थोड़ा बहुत ही आपको याद दिलाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा की। अब इस फिल्म में तो खैर इनका कैरेक्टर का नाम भी मनोज है। अब बड़े आदमी हैं तो शायद तेवर भी इनके वैसे हैं, इनको गुस्सा काफ़ी आता है। मेरे ख्याल से ये शायद राउतू में एकमात्र इंसान होंगे जो काफ़ी टेम्परामेंटल है। और खैर अतुल तिवारी जी काफ़ी अंडररेटेड एक्टर है और वो तो खैर अच्छा काम करते ही हैं। इन एक्टर्स के अलावा इस फिल्म के अंदर अच्छी बात यह है कि कुछ शायद मुझे लग रहा है वाकई में ब्लाइंड आर्टिस्ट लिए गए हैं, और उन लोगों का भी काम काफ़ी अच्छा है। जैसी कहानी है जैसी इसकी दुनिया है, बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन प्ले को रखा गया है। और कोई जो जब आई डोंट थिंक फिल्म के अंदर कोई ऐसा गाना भी एज सच है। एंड यही है कि मे बी शायद टुवर्ड्स द एंड आपको शायद मोर और लेस थोड़ा पता लग जाता है कि क्या होगा। बस एक चीज़ जो है आई थिंक जिस पे लोगों की शायद थोड़ी अलग अलग राय हो सकती है कि अंत में जब इसका राज खुलता है तो एक नहीं अनेक राज खुलते हैं। और रही बात जस्टिस की, तो शायद थोड़ा बहुत आपको सिलेक्टिव जस्टिस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको लेके आई थिंक अब हर एक लोग की अपनी अपनी राय होगी। फिल्म की मुख्य कहानी तो एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी सटीक तरीके से डायरेक्टर आनंद सुरपुर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है टूवर्ड्स सर्टेन प्रेसिंग इश्यूज इन रीजन्स लाइक उत्तराखंड, जहां बढ़ती आबादी के साथ there's pressure on land, there is scope for development, but often such opportunities carry their environmental risk. इससे बड़ा जो हमें मैसेज मिलता है वो है plight of special beings at these orphanages. अब चाहे वो होम फॉर ब्लाइंड हो, होम फॉर एजेड या अदर स्पेशल बीइंग्स। और फिल्म के अंदर एक बड़ी अच्छी लाइन है जहाँ पे एक कैरेक्टर दीपक नेगी से कहते हैं कि माँ बाप अपने नेत्रहीन बच्चों को ऐसे स्कूलों में छोड़ तो जाते हैं, लेकिन बहुत कम माँ बाप होते हैं जो पीछे मुड़ के देखते हैं या फिर अपने बच्चे की खबर लेते हैं। काफ़ी अच्छे मैसेजेस है और बड़े ही खूबसूरत तरीके से इन्हें पिरोया गया है इस मर्डर मिस्ट्री कहानी में।
तो खैर राउतू का राज वो तो आपको इस फिल्म देख के पता लग जाएगा, लेकिन रही बात राउतू के पनीर के राज की, तो उसके लिए तो आपको कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। एज फॉर रेटिंग्स, हम राउतू का राज को देते हैं 5 में से 3.5 स्टार्स।